बच्चों, दूसरा टॉपिक है एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल। तो क्रिस्टल का वह छोटा सा छोटा घटक या वो छोटा सा छोटा भाग या वो छोटी छोटी संरचना जो उस क्रिस्टल के सभी गुण धर्मों को धारण करती है। क्रिस्टल का वह छोटा सा छोटा भाग जो उस क्रिस्टल के सभी गुण धर्मों को धारण करती है और जिसका अनेक बार पुनरावर्तन होने से क्रिस्टल बनता है, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या है एकक कोष्ठिका? क्रिस्टल का वह छोटा सा छोटा भाग जो उस क्रिस्टल के सभी गुण धर्मों को धारण करे, जिसका हर दिशा में पुनरावर्तन होने से क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्ठिका अथवा यूनिट सेल कहते हैं बच्चों। अब यूनिट सेल की अगर आप रचना देखें बच्चों, चौकोर बना दो, उसके बाहर एक और चौकोर बना दो, इनको जोड़ दो बच्चों। आपको बॉक्स बनाना, आप कुछ नहीं करना। बच्चों, यहाँ अगर आप देखें तो ये तीन भुजाएं हैं इसकी, भुजा ए, भुजा बी और भुजा सी। प्रत्येक एकक कोष्ठिका की तीन भुजाएं हैं बच्चों, ए, बी और सी। और भुजाओं के बीच के तीन कोण हैं बच्चों, अल्फा जो कि किसके बीच का कोण है, सी और बी के बीच का कोण है, बीटा जो कि सी और ए के बीच का कोण है, और गामा जो कि ए और बी के बीच का कोण है। कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं हैं बच्चों और तीन कोण है। तो एकक कोष्ठिका के अगर आप लक्षण देखें बच्चों, उसके तीनों किनारों की जो बीमाएं हैं, तीन किनारों की बीमाएं कौन? ए, बी और सी। ये एक दूसरे के लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के लंबवत हो। बाद में आप ब्रेविस देखोगे, इसकी रचना देखोगे तो ये लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये पहला लक्षण है बच्चों। एकक कोष्ठिका के तीन किनारों की बीमाएं ए, बी और सी एक दूसरे के लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, दूसरा लक्षण है इसका, प्रत्येक एकक कोष्ठिका में 6 पैरामीटर होते हैं। अब 6 पैरामीटर मतलब ऐसी चीज़ें जिनको आप माप सकते हो। तो कौन कौन से हैं ऐसी चीज़ें जिनको माप सकते हो, जिनको आप पैरामीटर कहते हो? तो प्रत्येक एकक कोष्ठिका में 6 पैरामीटर। तीन तो बच्चों आपको पता है बीमाओं के किनारे हैं, जो बीमाएँ हैं, ठीक है, किनारे की जो बीमाएँ हैं ए, बी, सी। और तीन बच्चों कोण है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा किसके बीच का कोण है? सी और बी के बीच का कोण है। बीटा सी और ए के बीच का कोण है और गामा ए और बी के बीच का कोण है। अब एकक कोष्ठिका के आपने लक्षण देख लिए, परिभाषा देख ली। अब एकक कोष्ठिका के प्रकार देखते हैं बच्चों। बच्चों, एकक कोष्ठिका दो प्रकार की होती है। आद्य एकक कोष्ठिका जिसको आप प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हो, केंद्रक एकक कोष्ठिका अथवा सेंट्रल यूनिट सेल। आद्य एकक कोष्ठिका जो आपने बच्चों डायग्राम देखा था, आद्य एकक कोष्ठिका में
जो घटक कण अवयवी कण होंगे बच्चों वो केवल एकक कोशिका के किनारों पे लगे होंगे। तो एकक कोशिका का निर्माण करने वाले घटक या अवयवी कण कहाँ लगे होंगे? एकक कोशिका के कॉर्नर पे। कितने कॉर्नर? तो 8 कॉर्नर है बच्चों, 8 किनारियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर अवयवी कण केवल कहाँ लगे हों? कॉर्नर पे लगे हों तो इसे आद्य एकक कोशिका कहते हैं। अगर कॉर्नर के अलावा बच्चों किसी केंद्र में लगे हों तो उसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। कोनों के अलावा किसी केंद्र में लगे हों, किसी केंद्र में क्या हो सकता है कि अगर एकक कोशिका के अवयवी कण कॉर्नर पे तो लगे होंगे, लेकिन कॉर्नर के अलावा एकक कोशिका के बीच में एक कण लगा हो, ये कण इसके बीचों बीच लगा, इसके अंतः केंद्र में, इसे बोलते हैं बच्चों अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो कॉर्नर के अलावा कहाँ लगा हो? कोने के अलावा कहाँ लगा होगा? इस एकक कोशिका के बीच में लगा होगा। कितना? एक कण। और वो किसी के साथ साझेदारी नहीं करेगा, वो किसी के साथ जुड़ेगा नहीं। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये जो कॉर्नर है बच्चों, एक कॉर्नर 8 एकक कोशिका के साथ साझेदारी करता है, याद रखना है। एक कॉर्नर कितने के साथ जुड़ेगा? तो ये 8 एकक कोशिका के साथ जुड़ता है, लेकिन ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, ये इसके बीचों बीच है। फलक केंद्र में अगर आप देखें बच्चों, कॉर्नर पे परमाणु है, ये घटक कण है, अवयवी कण है। और कॉर्नर के अलावा बच्चों प्रत्येक फलक के केंद्र में, फलक कितनी? फलक 6 होती है बच्चों। देखो ये एक फलक है तो यहाँ पे परमाणु होगा, अवयवी कण होगा। एक फलक उसके नीचे है, ये यहाँ पे। एक फलक ये है यहाँ पे। एक फलक उसके सामने है, ये यहाँ पे। एक फलक के पीछे वाला जो है बच्चों ये यहाँ पे, और एक फलक के आगे वाला है बच्चों। तो कितने फलक होगी? 6 फलक। फलक कैसे दिखाऊंगा मैं आपको बताता हूँ। बच्चों इसको एकक कोशिका मानो, ये है एक फलक, इसके अपोजिट ये दूसरा फलक, ये तीसरा फलक, चौथा फलक बच्चों, पांचवा फलक और छठा फलक। तो प्रत्येक फलक के बीच में क्या लगा होगा? अवयवी कण लगा होगा। कॉर्नर के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर के अलावा बच्चों फलक के केंद्र में लगा होगा। एक इस फलक के केंद्र में है, ये एक इस फलक के केंद्र में है, इस फलक के केंद्र में, एक इस फलक के केंद्र में, इस एक फलक के केंद्र में, और एक इस फलक के केंद्र में। इस तरह से कितनी फलक होगी बच्चों? 6 फलक हो गई है। और फलक का ये परमाणु, फलक का जो ये परमाणु या अवयवी कण आपने रखा है बच्चों, ये अगर आप इसके ऊपर दूसरा एक एकक कोशिका रखोगे, ये परमाणु 2 के साथ साझेदारी करेगा, ये तो याद रखना है। कॉर्नर का जो अवयवी कण होगा वो 8 के साथ साझेदारी करेगा, अंतः केंद्र का होगा वो किसी के साझेदारी नहीं करेगा, और फलक में जो होगा वो 2 के साथ साझेदारी करेगा। अंत केंद्रित में क्या करोगे बच्चों? कॉर्नर पे परमाणु को रखिए, और कॉर्नर के अलावा किसी 2 फलक, आमने सामने की 2 फलक, जिसे मैंने यहाँ रख दिया है और यहाँ रख दिया है, तो इसके सामने वाले ये फलक है। तो अगर केवल 2 फलक, आमने सामने के 2 फलक के सेंटर में, केंद्र में परमाणु या अवयवी कण हो, उसे बोलना है अंतः केंद्र। वापस रिवाइज करते हैं बच्चों। एकक कोशिका 2 प्रकार की है, आद्य एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका। आद्य में क्या? जो अवयवी कण है केवल कहाँ लगे होंगे? कॉर्नर पे लगे होंगे, किनारों पे लगे होंगे, और किनारे का ये अवयवी कण
8 के साथ साझेदारी करेगा। केंद्रित में क्या होगा, कॉर्नर के अलावा किसी केंद्र में लगा हो तो उसे केंद्रित एकक कोशिका बोलना है बच्चों। 3 प्रकार का है, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित, अंत केंद्रित। अंतः केंद्रित में क्या होगा कि कॉर्नर के अलावा बच्चों एक परमाणु इस एकक कोशिका के बीचों बीच होगा और वो किसी के साथ साझेदारी नहीं करेगा। फलक केंद्रित, कॉर्नर के अलावा बच्चों अवयवी कण कहाँ लगे होंगे, तो फलक के केंद्र में लगे होंगे। कितने फलक, 6 फलक, और हर परमाणु, फलक का हर परमाणु 2 एकक कोशिका के साथ साझेदारी करता है। अंतः में कॉर्नर के अलावा बच्चों अवयवी कण आमने सामने की 2 फलकों के केंद्र में लगे होंगे, उसे अंतः केंद्रित कहते हैं बच्चों। अंत केंद्रित याद रखना, ठीक है। अब इसका कुछ वीडियो देख लेते हैं बच्चों। बच्चों एक क्रिस्टल जालक है, अगर आप इसको देखें, एकक कोशिका है बच्चों, जो रेड किया हुआ एक एकक कोशिका है। इसका प्रत्येक बार पुनरावर्तन हुआ और क्रिस्टल जालक बनता है बच्चों। तो ये क्रिस्टल जालक के प्रकार हैं। और बच्चों आपकी बुक में ब्रेविस आएगा जिसने इसको फाइंड किया था, क्रिस्टल जालक। तो ये एकक कोशिका है बच्चों, मैंने आपको बता दिया था। इसके 3 किनारों की बीमाएँ हैं ABC, और 3 कोण हैं अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा किसके बीच का कोण है वो आपको बता दिया, बीटा किसके बीच का कोण है वो आपको बता दिया, गामा किसके बीच का कोण है आपको बता दिया। यूनिट सेल मीन्स एकक कोशिका बच्चों 2 प्रकार के, प्रिमिटिव मीन्स आद्य एकक कोशिका और सेंटर्ड मीन केंद्रित एकक कोशिका। ये बच्चों क्या है, अभी हमने बता दिया, आद्य एकक कोशिका है। क्यों, क्योंकि केवल कॉर्नर पे बच्चों अवयवी कण लगे हैं। ये क्या होगा, ढूंढो इसको। ये फलक केंद्रित है बच्चों, क्यों, कॉर्नर के अलावा फलक के केंद्र में लगे हैं बच्चों। तो बॉडी सेंटर्ड अंतः केंद्रित बच्चों, दूसरा था फलक केंद्रित, और तीसरा है अंत केंद्रित, ठीक है। तो एकक कोशिका 3 प्रकार की है। पहला है अंतः केंद्रित। तो आपको बताया था बच्चों कि कॉर्नर के अलावा एक अवयवी कण इसके बीचों बीच होगा, अगर आप इसको देखें, और ये क्या नहीं करेगा, किसी के साथ साझेदारी नहीं करेगा। ये क्या है बच्चों, ये फलक केंद्रित है। क्यों, कि कॉर्नर के अलावा हर फलक के केंद्र में परमाणु का है, ये फलक के केंद्र में है, ये फलक के केंद्र में है, ये है। और अंत में क्या होगा बच्चों, कॉर्नर के अलावा आमने सामने की 2 फलकों में बच्चों परमाणु लगे होंगे या अवयवी कण लगे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों एकक कोशिका कंप्लीट।